लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और कहानी के आगे के एपिसोड्स का लुत्फ उठाने के लिए माया चिंतित थी। उसने जल्दी से कार्तिक को एक नजर दी और उसे स्लॉथ क्रिस्टल को सौंपने के लिए कहा। कार्तिक जीशान के पास गया और उसने कहा, तो प्लीज मुझे बताइए, आप लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? कोई बात नहीं। जीशान अभी भी एक सुपरवाइजर था, लेकिन एक जूनियर ने उसके साथ बहुत अशिष्ट व्यवहार किया था। वो तुरंत क्रोधित हो गया। जीशान अली के शरीर से अचानक एक भारी एनर्जी फट गई, जो बवंडर की तरह वहां घूम रही थी। वो महागुरु के शिखर का दबाव था। दबाव के कारण माया, प्रताप और हितेन सांस नहीं ले पा रहे थे। आसपास का माहौल भी जम गया था। कार्तिक उस ऊर्जा के दबाव के बीच भी शांत था, जो सीमा पार कर रहे एक उन्मादी अजगर की तरह लग रहा था। कार्तिक, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। ये एक गंभीर मामला है, इसलिए मैं केवल तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। कार्तिक के शरीर पर एक तूफान की तरह सारा दबाव जमा हो गया था, जिसने कार्तिक की सभी गतिविधियों को बंद कर दिया था। दबाव के कारण फर्श पर लगी टाइलें अचानक से टूट गईं। मैंने कहा, यह मेरा घर है, यहां एटीट्यूड या घमंड दिखाने की कोशिश भी मत करना। कार्तिक का चेहरा काला पड़ गया था और उसका कंधा एकदम से कांपने लगा और एक गड़गड़ाहट के साथ महागुरु द्वारा उन पर डाला गया दबाव अचानक ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। लिविंग रूम में एक बड़ी गड़गड़ाहट थी और ये जीशान अली के शरीर से टकराया, जिससे वो एक कदम पीछे हट गया। क्या हुआ तुम्हें? जीशान अली ने अविश्वास से कार्तिक को देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उस थोड़ी सी ताकत के साथ मेरे सामने इतने दिलेर बन रहे हो? और अचानक से उसका कार्तिक की आंखों पर ध्यान गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। आसपास का तापमान तुरंत गिर गया। जीशान अली जल्दबाजी में पीछे हट गया। कार्तिक अभी भी वहीं बैठा था, निश्चल। जीशान अली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह युवक वास्तव में सरल नहीं था। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर इस एक मौके में तुम मुझे हरा देते हो, तो मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे दूंगा जिनकी तुम्हें तलाश है। लेकिन अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए, तो ध्यान रहे कि भविष्य में कभी भी मुझे परेशान करने की सोचना भी मत। इतना कहकर कार्तिक विला के बैकयार्ड की ओर चल दिया। जीशान अली उदास भाव के साथ आगे बढ़ा। प्रताप और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मिस्टर मेहरा, मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूं। जीशान अली की ताकत टूट गई थी और उसने अपने शरीर में सारी ताकत इकट्ठी कर ली। उसके सिर के ऊपर एक हथेली धीरे धीरे घनी हो गई और उसके ऊपर एक भयानक महिमा फैल गई। केवल इस दबाव से ही कोई मोटे तौर पर बता सकता है कि इस हथेली में निहित बल कितना भयानक था। उसे यकीन था कि सामने वाला ये युवक साधारण नहीं है, इसलिए उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। लायन ग्रुप के मिशन को पूरा करने के लिए उसे ऐसा करना होगा। सुपरवाइजर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? ये इंसान इतना शक्तिशाली और ये मामला इतना गंभीर नहीं हो सकता है ना? हितेन दंग रह गया। कार्तिक ने सुपरवाइजर के दबाव को बेअसर कर दिया था। हमें पता होना चाहिए कि कार्तिक के पास सुपरवाइजर की शक्ति है। प्रताप का चेहरा कड़वाहट से भरा था। यह पता चला कि उसने अभी भी कार्तिक की ताकत को नहीं देखा था। क्या? लेकिन चीफ, आपने तो कहा था कि कार्तिक में महागुरु की ताकत चरम पर है, पर यह नहीं हो सकता है ना? वो तो अनाथ है ना? उसने कैसे कल्टीवेशन की? प्राचीन स्पेस फैमिली और लाइन ग्रुप जैसे संसाधनों के बिना कार्तिक के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? इस शक्तिशाली हथेली का सामना करने पर कार्तिक ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसने जीशान अली को और भी सतर्क कर दिया।
कार्तिक के शरीर से दो भारी गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। इस समय उसकी एनर्जी, जो महागुरु से कमजोर नहीं थी, पूरी तरह से खुल गई थी। कार्तिक ने हमला किया। कार्तिक के हमले की ताकत को महसूस करने पर हर कोई हैरान रह गया। क्या ये एक जन्मजात स्पेस आर्टिस्ट की ताकत थी? स्पष्ट रूप से एक फाउंडेशन स्थापना चरण था। माय गॉड! प्रताप और हितेन चौंक गए। कार्तिक की ताकत बहुत मजबूत थी। माया ने भी अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर ली। उसने हमेशा सोचा था कि कार्तिक एक जन्मजात महागुरु है। उसने नहीं सोचा था कि कार्तिक वास्तव में महागुरु से ज्यादा मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्पेस आर्टिस्ट था। पुणे सिटी इस तरह के मजबूत लोगों के एक थप्पड़ से भी गिर सकता था। यह देखकर कि कार्तिक ने पहले ही हमला कर दिया था, ज़ीशान अली बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसके सिर के ऊपर की हथेली को भी जोर से थप्पड़ मारा गया, जिससे चौंकाने वाला मोमेंटम बन गया। उन दोनों के चलने के साथ ही माया और बाकी सब चुप हो गए। उनकी आंखें खुली हुई थी। ऐसा लगता था कि कार्तिक ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बढ़ा ली थी, लेकिन ये बिजली की तरह तेज थी, जैसे कि ये ज़ीशान अली की हथेली से हिंसक रूप से टकरा गई। भीषण गर्जना के रूप में टक्कर की आवाज सुनाई दी और ज़ीशान अली ने देखा कि कार्तिक के आकस्मिक और शक्तिशाली पंच द्वारा अपनी सारी ताकत से बने हथेली के निशान को चकनाचूर कर दिया गया था। ये एक नाजुक कांच की तरह था, जो एक भी झटके का सामना करने में असमर्थ था। ज़ीशान अली आखिर लाइन ग्रुप का सुपरवाइजर था। उसने तुरंत अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। यह वापस लड़ने के लिए तैयार था। हालांकि कार्तिक की मुट्ठी में निहित भयानक बल था, जिसने ज़ीशान अली को, जिसने अभी अभी अपने शरीर को स्थिर किया था, अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन किया। एक भयानक मुट्ठी हवा में उड़ी और उसने ज़ीशान अली को हवा में उछलते हुए उड़ा दिया। कार्तिक कूद गया और अपने पैर के तले से वो धनुष को छोड़कर तीर की तरह उड़ गया। ज़ीशान अली के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने जल्दी से एक मुहर बना ली और अपने शरीर में सभी सच्ची एनर्जी को प्रसारित कर दिया। उसके शरीर की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा बन गई थी और वो इस ऊर्जा का उपयोग हमले को रोकने के लिए करने की कोशिश कर रहा था। या आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। कार्तिक ठंड से मुस्कुराया और धीमी आवाज में चिल्लाया। उसकी मुट्ठी का बल अचानक बढ़ गया और ये हिंसक रूप से उसके प्रतिद्वंदी की रक्षात्मक ऊर्जा पर टूट पड़ा। दरार चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब मुट्ठी गिर गई तो अविनाशी सुरक्षात्मक ऊर्जा पतझड़ की हवा की तरह गिरे हुए पत्तों को बहा ले गई और कार्तिक द्वारा एक छेद को छेद दिया गया। प्रताप और हितेन, जो दूर खड़े थे, चौंक गए। ज़ीशान अली का बचाव बेहद मजबूत था, लेकिन कार्तिक ने इसे आसानी से भेद दिया था। लड़ाई के बीच में कार्तिक का हाथ हिल गया और ज़ीशान अली की सुरक्षात्मक ऊर्जा टुकड़ों में बिखर गई। सुरक्षात्मक ऊर्जा के बिना कार्तिक की मुट्ठी ज़ीशान अली के शरीर पर जोर से लगी, जिससे उसे अपने शरीर को मोड़कर पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। पीछे की ओर उड़ते समय ज़ीशान अली की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने कार्तिक को अपने सामने टेलीपोर्ट होते हुए देखा। कार्तिक के शरीर में एक चौंकाने वाली आभा फैल गई। उसके बाद उनके पैरों के नीचे प्रकाश का एक चक्र दिखाई दिया। इसने ज़ीशान अली को प्रकाश के घेरे में घेर लिया। ज़ीशान अली ने महसूस किया कि उसका शरीर जमीन पर बेकाबू होकर गिर गया है और वो ऐसे पड़ा है मानो जमीन पर दंडवत कर रहा है। उसका शरीर एक अजीब प्रभामंडल से चमक रहा था और वो ज़ीशान अली को अपने शरीर को सहारा देने से रोक रहा था। ज़ीशान अली ने डर के मारे अपने दांत पीस लिए। उसके लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल था। उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर 1000 किलोग्राम गिर गया हो, जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ उसके ऊपर पड़ा हुआ उसे जोर से कुचल रहा हो।
कैसी शक्ति है? जीशान अली कई बार खड़ा होना चाहता था, लेकिन प्रकाश के घेरे के भीतर को एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया था। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, यह मेरा अनन्य डोमेन है और इस अमर सम्राट डोमेन में मैं ही कानून हूं और यहां सबको मेरे कानून का पालन करना ही पड़ेगा। कार्तिक का शरीर एक केतन की रोशनी से टिमटिमा रहा था, मानो वो कोई दिव्य राजा हो। अमर सम्राट डोमेन? जीशान अली को समझ नहीं आया कि कार्तिक किस बारे में बात कर रहा है। एक अमर सम्राट क्या हो सकता था? कार्तिक गर्व से खड़ा था। वो एक अमर सम्राट था और अमर सम्राट डोमेन तक पहुंचने के बाद ये उसका सबसे मजबूत कौशल था। उसके अधिकार क्षेत्र के नियम अकेले कार्तिक के नियम थे और वो एक देवता के समान था। एक अमर सम्राट का विरोध करने की हिम्मत कौन ही कर सकता था? अमर क्षेत्र में कार्तिक ने अमर सम्राट डोमेन को अपने चरम पर खोला था और इसने पूरे स्टार डोमेन को कवर कर लिया था। वो पूरे क्षेत्र में बह गया था और इस क्षेत्र का स्वामी कौन था? ये वही था, कार्तिक, नरसिम्हा अमर सम्राट। मैं हार मानता हूं, कृपया उदार बने मिस्टर मेहरा। जीशान अली ने आखिरकार शक्तिहीन होकर हार मान ली। प्रताप और हितेन ने इसे अविश्वसनीय तरीके से देखा। सुपरवाइजर ने वास्तव में अपनी मर्जी से हार मान ली थी। कार्तिक एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट योद्धा भी था, जो एक डीकन के समान स्तर पर था। माया की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं और उसके लिए भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया जो उसने देखा। जिस बात ने उसे चौंका दिया वो ये थी कि कार्तिक के पास वास्तव में एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान की ताकत थी और साथ ही उसने लायन ग्रुप के सुपरवाइजर को हरा दिया था। कार्तिक ने अमर सम्राट डोमेन के संयम को हटा दिया और जीशान अली तुरंत इससे मुक्त हो गया। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, दया दिखाने के लिए। जीशान अली ने अपनी मुट्ठी बांधी और सम्मान पूर्वक कहा, अगर कार्तिक वास्तव में लड़ना चाहता है तो उसे कभी भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे भविष्य में फिर कभी परेशान मत करना। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और उसे वहां से चले जाने का सिग्नल किया। कार्तिक माया के पास गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा। वो मुस्कुराया और उसकी नाक पर चूंटी काट ली। उसने कहा, चौंकना बंद करो और साथ ही अपना मुंह भी। माया ने तुरंत अपना खुला हुआ मुंह बंद कर लिया। तुम भी बहुत जल्द इतनी ही शक्तिशाली बन सकती हो, कार्तिक ने माया की मटकाती हुई आंखों को देखते हुए कहा। सचमुच? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। जब तुम्हारे मेरिडियन ठीक हो जाएंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम फाउंडेशन की स्थापना या उससे भी आगे बढ़ोगी। हालांकि उसके शब्द स्पष्ट थे और उसने एक दृढ़ विश्वास प्रकट किया जिसने माया को उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। जीशान अली और बाकी दोनों की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सुना कि कार्तिक क्षतिग्रस्त मेरिडियन की मरम्मत कर सकता है और लोगों को फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर वास्तव में ऐसा कोई तरीका होता तो लायन ग्रुप की ताकत तेजी से बढ़ती। मिस्टर मेहरा, क्या अभी आपने जो कहा वो सच है? प्रताप ने उत्साह से कहा। अगर मेरे पास कोई रास्ता है भी तो इसका तुमसे क्या लेना देना है? कार्तिक स्वाभाविक रूप से जानता था कि लायन ग्रुप के लोग क्या योजना बना रहे हैं। हालांकि वो अमर क्षेत्र में सबसे मजबूत अमर सम्राट था और उसने स्वर्ग की ओर देखा। वो कैसे किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए वो कभी भी उनके क्या किसी के भी साथ समझौता नहीं करेगा। वो जैसा चाहता था वैसा ही करेगा। आप अभी तक यहां से गए क्यों नहीं हैं? कार्तिक ने जीशान अली और अन्य दो की तरफ अपनी आंखें घुमाई। तुम लोग यहां क्यों रुके हुए हो? खाना खाना चाहते हो क्या? अभी जब मैं अपना डिनर कर रहा था तो तुम लोग बाहर खड़े थे और बस देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब तो सब ठीक है, फिर भी तुम लोग यहां खड़े देख रहे हो।
क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना दूं? जीशान अली और बाकी दो बेहद शर्मिंदा थे। वे तुम्हें दूर भगाना चाहते थे। मिस्टर मेहरा, वो स्लॉथ क्रिस्टल वास्तव में खतरनाक है। हम वास्तव में चिंतित हैं कि ये एक नई आपदा का कारण बनेगा। इसलिए जीशान अली ने ईमानदारी से कहा, कार्तिक, आखिर वे हमारी खातिर ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए चीजों को और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। माया ने धीरे से कहा, लायन ग्रुप आखिरकार स्पेस आर्ट की दुनिया की आधिकारिक शक्ति थी। कार्तिक लायन ग्रुप की आधिकारिक शक्ति था, और अगर वो भी जीशान की बात को महत्व ना दे तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैडम मेहरा ने बिल्कुल सही बात की। हमारा यही मतलब था। जीशान अली और अन्य सभी मुस्कुरा रहे थे। वे अभी नहीं जा सकते थे। माया ये सुनकर शर्मा गई कि उसे मैडम मेहरा कहा गया था। इसका मतलब ये था कि दूसरे लोगों की नजर में वो कार्तिक की पत्नी थी। या माया के कहने पर कार्तिक वो स्लॉथ क्रिस्टल जीशान अली को लौटा देगा, या फिर वो उन लोगों को अपना असली मकसद बताएगा